एमडी कैट बायोलॉजी में 81 में से 81 मार्क्स लेने हैं ना, तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। एमडी कैट का एक ही एमसीक्यूज बायोलॉजी की बुक लेंथ से आता है, लेकिन 1% से भी कम ऐसे बच्चे हैं जिनको बायोलॉजी की बुक रीड करनी आती हो। लोग ये समझते हैं बुक रीड करने का मतलब है इतनी मोटी बुक के एक एक वर्ड को याद करना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बुक को रीड करने के कुछ सिंपल से रूल्स हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो एमडी कैट का एक एक एमसीक्यूज आपकी फिंगर टिप पे होगा। वो रूल्स के आओ समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो फिर कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम अब्दुल अहमद है। एक जो बच्चा एमडी कैट का होता है ना, उसके ख्याल में ना सबसे मुश्किल बुक फिजिक्स होती है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो सबसे ज़्यादा नंबर कट रहे होते हैं किसमें? बायोलॉजी में। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, बायोलॉजी की वेटेज एक तरफ जबकि बाकी 4 बुक्स की वेटेज एक तरफ होती है। आपके बायोलॉजी के एमसीक्यूज बाकी सबके मुकाबले में उनके बराबर होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस होती है। अभी आपका रिजल्ट है नम्स का, वहाँ बच्चों के नंबर कम है। मैंने से पूछा नंबर कम आने की वजह क्या है, उन्होंने 3 में बताई। नंबर 1 पे क्या थी? प्रैक्टिस ऐसे नहीं कर पाए। नंबर 2 पर टाइम मैच नहीं हुआ, मतलब FLP नहीं लगाया। और नंबर 3 पर बायोलॉजी में नंबर कम हो गए, पता नहीं क्यों कम हुए, हमने सिलेबस सारा पढ़ा हुआ था। तो मेरे दोस्त, आपकी जो बायोलॉजी है ना, इसे कुछ अलग से रूल्स हैं। वो क्या? यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ साथ बुक की लाइंस माइंड रखती हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि वर्टिब्रेट के बारे में बताएं, इनमें से कौन सा इनवर्टिब्रेट है। 4 ऑप्शन थे, 2 एमसीक्यूज कौन से थे? वर्टिब्रेट के थे, बाय निकल गए। आपका कॉन्सेप्ट बता दिया उसने कि ये वर्टिब्रेट है, ये नहीं है। लेकिन जो बाकी 2 ऑप्शन थे दोनों इनवर्टिब्रेट के थे। इनमें से कौन सा होगा? वो होगा जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, क्योंकि आपके एमडी कैट के पेपर में लिखा होता है आपने बताना है सिंगल बेस्ट आंसर, करेक्ट आंसर नहीं। वो जो सिंगल बेस्ट हो, वो जो आपके बुक लाइन में लिखा हो, ये होती बात। देखा ना, कॉन्सेप्ट के साथ साथ बुक की लाइन में रखती हैं। यहाँ पे देख ली कि बायोलॉजी में बुक रीड करने की इंपॉर्टेंस है। आपको ये रीड करनी पड़ेगी, भले सिलेबस तैयार किया हुआ है, रिवाइज किया हुआ है, बायोलॉजी की बुक रीड नहीं की, टाइम देना पड़ेगा इसको। अगर आपने स्टार्ट 0 से भी करना है तो बायोलॉजी को टाइम देना पड़ेगा। जब बच्चों का रिजल्ट आता है ना, ये खासकर बात फ्रेशर बच्चों के लिए, जो रिपीटर है वो बात जानते होंगे, नंबर कटते मेजरली बायोलॉजी में। क्यों? बुक के अंदर होती हैं। अब मेन बात यह है बुक पढ़नी किस तरीके से है, क्योंकि इतनी मोटी बुक है, इसको हम रटने पे है तो काम तो नहीं होगा। ट्रिक्स हैं कुछ, वो कौन सी हैं आओ देखते हैं। नंबर 1 पे क्या आता है? जब भी आपने टाइम टेबल फॉलो करना है ना, आपका टेस्ट होगा, FLP होगा, उसके लिए तैयार करेंगे चैप्टर को। अब उस चैप्टर को, जो चैप्टर होगा, टॉपिक होगा, आप सबसे पहले करेंगे नंबर 1 फास्ट रीडिंग। फास्ट रीडिंग करेंगे। क्या टॉपिक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है आपको आता है, वेल गुड है। फिर हम उसके बाद करेंगे नेक्स्ट स्टेप जो है, अगर कॉन्सेप्ट समझ नहीं है, हम उससे टाइम स्पीड से जाएंगे, उस टॉपिक का लेक्चर लेंगे, जहाँ से मर्जी हो, यूट्यूब से हो, लेक्चर लेंगे, 2x पर ले लेंगे और देखेंगे वहाँ पॉइंट क्या था, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। फिर अब आकर बुक रीड करेंगे। अगर आप वहीं पर ही बुक रीड करने लग पड़े ना, आधा घंटा 1 घंटा ज़ाया हो जाएगा, फायदा भी ना होगा। जबकि इसी टाइम के अंदर आपने लेक्चर भी ले लिया, 2x पर लें, सिर्फ टॉपिक कर लें, और आपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी कर लिया। क्योंकि बायोलॉजी में ना थोड़ी वर्डिंग मुश्किल होती है, ऐसा पॉसिबल है। टॉपिक ऐसे होंगे, लेक्चर होगा, आपको समझाएगा, उसके बगैर कॉन्सेप्ट का नहीं आएगा। पॉइंट यहाँ पर जाती है, डरना नहीं है। एमडी कैट इतना पास आ गया, हम अब भी लेक्चर ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आपका एमडी कैट है, 3 दिन पहले कोई टॉपिक समझ नहीं है, इंपॉर्टेंट है, लेक्चर लें, आपको रिवाइज हो जाएगा। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये, आपने ये मिस्टेक कभी नहीं करनी, दोबारा एंड पर आकर पूरे सिलेबस के लेक्चर ले रहे हो। ऐसा करना ही क्यों है? बीच में ऐसे कितने टॉपिक होंगे, मेजॉरिटी वो होंगे जो आपके स्ट्रॉन्ग एफएसएस हैं। आपको भी क्वेश्चन लेंगे एमडी कैट का, दे देंगे आपको आंसर उसका, फिर आपने लेक्चर लेने क्यों, टाइम वेस्ट करने क्यों? सिर्फ उस पर करना है, पहले उसको आइडेंटिफाई करना है, उसका कॉन्सेप्ट आपको आता है। अगर आता है लेक्चर नहीं लेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम नहीं है। अगर नहीं आता देन आपको लेक्चर लेंगे उसका। मेन पॉइंट यहाँ पर ही है, ठीक है। स्टेप 1 क्या था? फास्ट रीडिंग और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ठीक है, नहीं क्लियर तो लेक्चर लेंगे उसका। अब स्टेप 2 आता है डीप लर्निंग। मेन पॉइंट यहाँ पर यह आता है, आपने क्या करना होता है डीप लर्निंग के दौरान? 2 काम करने होते हैं। अपने आप से पूछते होते हैं क्वेश्चन, ये टॉपिक बड़ा है, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन क्या बन सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होंगे, आपने अपने आप से वो पूछने होते हैं। नंबर 2 पर करना होता है हाईलाइट, किसको? इंपॉर्टेंट पॉइंट को। आप कभी भी ये नहीं करना होता पूरी बुक को रंगीन कर दिया, नहीं,
सिर्फ आपने ना दो टाइप के जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें हाईलाइट करना होता है। नंबर 1 पे क्या होते हैं, वो पॉइंट जो है तो इंपॉर्टेंट है लेकिन इजी है, मतलब आप इन्हें ना रिवाइज कर लेंगे, सिंपली आसानी होंगे, भूलते नहीं होते लेकिन इंपॉर्टेंट है रिवाइज करने से। इन्हें करेंगे अलग कलर से, जबकि जो होंगे नंबर 2 पर वो पॉइंट्स जो है तो इंपॉर्टेंट है लेकिन डिफिकल्ट है, आपको भूलते हैं, इन्हें करेंगे अलग रंग से हाईलाइट करेंगे। अब जब आपने दोबारा टॉपिक को रिवाइज करना है, सिर्फ ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें हाईलाइट किया हुआ है, इन्हें रिवाइज करना है, इनके पास 2 कलर होंगे, ठीक है ना, जिसमें जो इजी वाले हैं उन्हें स्पीड से देख लेंगे, जबकि डिफिकल्ट वाले हैं उन्हें डीप लर्न करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट हैं जो बार बार भूल रहे होते हैं, ठीक है। जैसे किसमें हो गया, हार्मोन्स हो गए, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, ऐसे जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना ये बार बार भूल रहे होते हैं, इन्हें आपने डीप लर्न करना पड़ेगा। एक ये पॉइंट है। अब नेक्स्ट ट्रिक होगी हिडन एमसीक्यूज, ये कहाँ से आते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ जो आपके पॉइंट है ना इंपॉर्टेंट है, आपके नोट्स, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग इनसे बनती होती है, ठीक है। जहाँ पर क्या होगा, आपकी अपनी बुक्स के अलावा बाकी सारी बुक्स के जो बनते हैं की पॉइंट MD-CAT लेवल के वहाँ वो लिखे होते हैं, आपने क्रिएट किए हैं, बेस्ट है। अगर नहीं किए, आपको टाइम मिलता है, अभी टाइम मिलता है तो कर सकते हैं, अगर नहीं टाइम मिलेगा तो मैंने आपको प्रोवाइड किया है ना आइडियल नोट्स हैं, कहाँ मिलेंगे, पिंड कमेंट में लिंक मिलेगा व्हाट्सएप चैनल का, फॉलो कर लेना, आपको सारी बुक्स के नोट्स वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है ना। और अब नेक्स्ट पॉइंट है, बायोलॉजी में एमसीक्यूज आते कहाँ से, हिडन। बच्चे कहते हैं एमसीक्यूज आगे आउट ऑफ सिलेबस, ऐसा नहीं होता, वो होते हैं एमसीक्यूज हिडन। हिडन कौन से होंगे, एमसीक्यूज आपने टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक के साइड पर होगा कोई टेबल होगा या चैप्टर के एंड पे की पॉइंट होंगे, बच्चे वो नहीं पढ़ते होते, वहां से एमसीक्यूज बन रहे होते हैं, एक ही हो गया। और नंबर 2 पर बायोलॉजी में डायग्राम मायने रखती है, डायग्राम में उसकी लेबलिंग होगी और उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, लिखो तो नीचे, दोनों इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखना है पॉइंट कौन से बनते हैं, यहां से होते हैं बायोलॉजी के हिडन एमसीक्यूज, ठीक है। जो साइड टेबल हुए, डिस्क्रिप्शन हुई, डायग्राम होगी, यहां से होते हैं बायोलॉजी के बनते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आपने अपनी बुक रीडिंग के दौरान इन्हें भी देखना है, बाकी भले बुक्स है ना उनकी बुक रीड ना भी कर पाए, ऐसे मसले वाली बात नहीं है, लेकिन बायोलॉजी आपके लिए मेन चीज है, इसकी बुक रीडिंग जरूरी है। बाकी के लिए जो नोट्स है ना चल जाएंगे, कॉन्सेप्ट है ना चल जाएंगे, पर बायोलॉजी में बुक लाइन मायने रखती हैं, ठीक है ना। और आखिर में आपको ये कहना चाहूंगा, एंड टाइम पर आकर ना बच्चे के पास होते हैं हजारों सोर्सेस, उसने कहा ये लो, उसने कहा ये लो, इकट्ठे कर लिए। अब अगर सबको फॉलो करेंगे ना किसी एक को भी नहीं कर पाएंगे, टाइम ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ना सिंपल सा रूल है, हर बच्चे के पास होते हैं, याद रखें, टॉपर बच्चा वो नहीं होता जो 1000 काम कर रहा होता है, वो होता है जो एक ही काम को बार बार लगातार करता है। क्या है, आपकी बुक्स हैं, नोट्स बने, नोट्स इस्तेमाल करें, इन्हें ही बार बार रिवाइज करें। कैसे करने, जो की पॉइंट होंगे, शॉर्ट लिस्टिंग होंगे, इनसे रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। आपके लिए यही मोर देन इनफ रहेगा। और आखिर में आपको मैं यही कहना चाहूँगा, इस टाइम बच्चों को क्या होता है, वो ये कहते हैं अब ना डिमोटिवेट हो जाते हैं बिल्कुल पास आकर, और कहते हैं MD हम ना दें, ऐसे बच्चों के सवाल आ रहे होते हैं। देखें, अगर तो आप इससे भी शामिल हो गए ना, हार नहीं मानी। अभी तक 80% बच्चे हार मान चुके हैं, चांदी तो रह गए हैं। आपने हिम्मत नहीं हार नहीं माननी, भागते रहना, बस मिस्टेक नहीं करनी। देखें, FSC में गलतियाँ हुई थी, नर्स का रिजल्ट है वहाँ गलतियाँ क्या हुई थी, नंबर कम मैंने वहाँ पर, देखें मिस्टेक क्या थी, उन्हें लिखें, फिर आप उन पर काम करें, आपको बेनिफिट तभी होगा, उन पर काम करेंगे। याद रखें, जिंदगी में हम कभी भी हारते नहीं होते, या तो हम जीत जाते हैं या हमें सीखने को मिलता है, पर पॉइंट ये आप वहाँ सीखें, मिस्टेक क्या थी अब उन पर काम करें। जिंदगी रुकेगी नहीं ना, हार क्यों माननी, आपने इसमें कॉम्पीट करना है। मिस्टेक नहीं क्या थी, उन पे काम करें, उनको ठीक करें। सिलेबस तैयार नहीं कर पाए, सही से रिवाइज नहीं किया, प्रैक्टिस सही से नहीं की, FL पे नहीं लगाया, पास पे नहीं लगाया, अब लगाएं उनको, ठीक है ना। लास्ट टेस्ट है, मुझे यकीन है आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। अगर तो आपको इस वीडियो से हेल्प हुई है, अपने दोस्तों को मस्ट शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए फी मान अल्लाह।